या देवी सर्वभूतेषु मां मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। 22 सितंबर 2025 सोमवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। इन पूरे 9 दिनों में विधि विधान से माँ दुर्गा की हम आराधना करते हैं और इसलिए ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिवस हम कलश की स्थापना करते हैं, माँ के लिए चौकी लगाकर विराजित करते हैं माँ को, और माँ का आवाहन करके विधि विधान से नवरात्रि के 9 दिनों में हम पूजा करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी ये दोनों तिथियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि जैसे हम प्रतिपदा पर कलश की स्थापना करते हैं और माँ का आवाहन करते हैं, उसी प्रकार से अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और फिर कलश का विसर्जन करते हैं। तो कहीं कहीं पर अष्टमी के दिन और कई स्थानों पर नवमी के दिन कलश का विसर्जन करते हैं, कन्या पूजन और व्रत का पारण करते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में दुर्गा अष्टमी कब है, दुर्गा अष्टमी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अगर आप कन्या पूजन अष्टमी के दिन करते हैं तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, नवरात्रि में कलश विसर्जन और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। आज की वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है, इसे उत्तर भारत में कहते हैं महाअष्टमी, और पूर्वी भारत के कुछ राज्य जैसे कि बंगाल में इसे दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि की अष्टमी पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा हम करते हैं। तो सुबह के समय माँ की पूजा करते हैं और उसके बाद हवन इत्यादि करके कन्या पूजन आप कर सकते हैं। बात करें कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तो देखिए, अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 सितंबर को शाम को 4:31 पर, और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 30 सितंबर को शाम को 6:06 पर। तो ऐसे में 30 सितंबर 2025 को दुर्गा अष्टमी अर्थात महाअष्टमी मनाई जाएगी, और फिर 1 अक्टूबर 2025 को महानवमी मनाएंगे, ठीक है। और 2 अक्टूबर 2025 को विजयदशमी अर्थात दशहरा मनाया जाएगा। तो अगर आपके यहाँ अष्टमी की पूजा करते हैं, मतलब अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, तो आप लोग 30 सितंबर 2025 को अष्टमी तिथि है, इसी दिन आप लोग कन्या पूजन कर सकते हैं। अच्छा, कई भक्त हैं जो कि पहले दिन और आखिरी दिन व्रत धारण करते हैं। जैसे कि अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है तो आप सप्तमी को व्रत धारण करते हैं और फिर अष्टमी को कन्या पूजन हवन इत्यादि करते हैं। तो अगर आपने पहले दिन और अंतिम दिन का व्रत धारण करना है, यानी कि सप्तमी का व्रत धारण करना है, तो सप्तमी का व्रत 29 सितंबर 2025 को रखा जाएगा और फिर आप अष्टमी को कन्या पूजन कर सकते हैं, ठीक है। जिनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है उन्हें ये कार्य करना है। अगर आपके यहाँ नवमी की पूजा होती है और आप प्रतिपदा तिथि और अंतिम दिन व्रत धारण करते हैं, तो ऐसे में आप 30 सितंबर को व्रत धारण करेंगे, मतलब पहले और आखिरी दिन का, और फिर 1 अक्टूबर को आप अपने व्रत का समापन करते हैं, कन्या पूजन हवन इत्यादि करते हैं। अच्छा, जो भक्त पूरे 9 दिन का व्रत धारण करते हैं तो आप 22 सितंबर से प्रारंभ करते हैं व्रत का, मतलब प्रारंभ आपने कर दिया है। अब आप 1 अक्टूबर 2025 को नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे, कन्या पूजन करेंगे, हवन करेंगे, और उसके बाद मतलब 1 अक्टूबर को आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अच्छा, कई लोग हैं जो कि दशमी में व्रत खोलते हैं, तो ऐसे में आप 2 अक्टूबर को दशमी तिथि में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जिन भक्तों ने पूरे 9 दिन के व्रत धारण किए हैं, या तो आप लोग नवमी में यानी कि 1 अक्टूबर को व्रत खोलेंगे, या फिर अगर आपके यहाँ दशमी में व्रत खोला जाता है, मतलब बहुत से स्थानों पर दशमी तिथि में ही व्रत खोलते हैं, तो ऐसे में आप लोग 2 अक्टूबर को व्रत खोल सकते हैं, ठीक है। कलश का विसर्जन हम करेंगे दशमी तिथि के दिन। नवमी तिथि में कन्या पूजन हवन जब आप करते हैं तो आप कलश को थोड़ा सा हिला देते हैं कलश विसर्जन के तौर पर, लेकिन चौकी इत्यादि हटाने का कार्य हम करते हैं दशमी तिथि के दिन। तो कलश का विसर्जन कब करना है, कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी के लिए आने वाली वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें सारी विधि आपको मिल जाएगी। और अब जानते हैं कि अगर आप अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो आपके लिए कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, इस दिन आप सुबह के समय सुबह 5:01 से सुबह 6:13 तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं, और दूसरा मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त है जो कि 11:47 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। तो अभिजीत मुहूर्त भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस समय में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, जो भी कार्य आपका है आज का आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं सर्वाधिक श्रेष्ठ होते हैं,
किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करने के लिए, और उसमें भी महाअष्टमी और महानवमी, ये सर्वाधिक श्रेष्ठ दिन होते हैं। तो ऐसे में पूरा ही दिन शुभ है। आप किसी भी समय में हवन कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं, दान दक्षिणा इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी अर्थात दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। कन्या पूजन के लिए विशेष रूप से आप कन्याओं को आमंत्रित करके उनका विधि विधान से स्वागत कीजिए और कन्याओं के पैर दूध से धुलाना चाहिए। मतलब जिस जल से आप कन्या के पैर धोते हैं उसमें आप थोड़ा सा दूध डाल दीजिए और थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर इसी से कन्याओं के पैर धुलाएं। फिर उनके माथे पर कुमकुम लगाकर और विधि विधान से माँ दुर्गा का 9 स्वरूप मानकर उनकी पूजा कीजिए और उनके हाथों में कलावा बांधें, माथे पर उनके चुन्नी ओढ़ाएं और फिर माँ दुर्गा का ध्यान करके हलवा, पूरी, चने इत्यादि का भोग अर्पित कीजिए। फिर उन्हें दक्षिणा देकर, उपहार देकर और पूरे श्रद्धा भाव से कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। माँ के नाम का जयकारा अपने घर में लगवाइए और तब उनकी विधि विधान से श्रद्धा भाव से उनकी विदाई कीजिए। इस प्रकार से नवरात्रि के अष्टमी या फिर नवमी पर हम कन्या पूजन करते हैं तो हमारे जीवन की किसी भी प्रकार की बाधा हो तो उससे मुक्ति मिल जाती है। कन्याओं को अष्टमी तिथि पर, नवमी तिथि पर उपहार क्या दें, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।